1971 में एक ऐसी जंग हुई जो सिर्फ एक देश की तकदीर ही नहीं बदल गई, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत पर गहरा असर डाला। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की आजादी की जंग, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच, और कैसे इस जंग ने नए राष्ट्रों की शक्ल बनाई। यह है 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की कहानी। बांग्लादेश की आजादी की जंग 1971 में तब शुरू हुई जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच गलतफहमियां और नाइंसाफी अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गई थी। पाकिस्तान के दो हिस्से, ईस्ट और वेस्ट, एक दूसरे से दूर और अलग थे। ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, काफी समय से अपनी स्वायत्तता की मांग कर रहा था, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान की सरकार और फौज ईस्ट पाकिस्तान के साथ सहानुभूति का इजहार नहीं कर रही थी। यह नाइंसाफी और तालमेल की कमी के कारण ईस्ट पाकिस्तान के लोग स्वायत्तता के लिए और भी ज्यादा जोश दिखाने लगे। यह वह वक्त था जब 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान की फौज ने ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया, जिसमें उन्होंने नागरिकों पर भारी दमन और अत्याचार किए। इस ऑपरेशन में हजारों लोग मारे गए और कई महिलाएं और बच्चे भी शिकार हुए। इस वक्त ईस्ट पाकिस्तान की जनता ने अपनी आजादी के लिए ताकतवर जवाब देना शुरू किया। बांग्लादेश के लोगों की तरफ से शेख मुजीबुर रहमान, जो कि आवामी लीग के नेता थे, उन्होंने आजादी की बात की थी। मुजीबुर रहमान की तरफ से अपनी जंग का ऐलान किया गया और यह जंग एक तरह से एक नई राह दिखाने वाली साबित हुई। पाकिस्तान के लिए यह जंग सिर्फ अपनी आखिरी स्थिति तक समझना मुश्किल हो गया था। ईस्ट पाकिस्तान ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था और बांग्लादेश का नाम लिया गया। फौज के जरिए और लंबी जंग के बावजूद बांग्लादेश के लोग अपनी आजादी के लिए लड़ रहे थे। जब जंग शुरू हुई तो बांग्लादेश को किसी भी तरीके से अपने दुश्मन से बचाव नहीं मिल पाया, लेकिन उन्होंने अपनी जंग के लिए जिंदगी की अहमियत समझी और जंग जारी रखी। इस जंग में सबसे ज्यादा अहमियत भारत की मदद को दी गई। भारत ने बांग्लादेश की आजादी के लिए अपनी फौज को ईस्ट पाकिस्तान में भेज दिया। भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जंग में साथ दिया, और यह वह वक्त था जब बांग्लादेश की जंग एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई। भारत के सैन्य समर्थन के बाद बांग्लादेश की जंग को एक नई ताकत मिल गई थी और पाकिस्तान की फौज के लिए जंग हारना मुश्किल हो गया। 14 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की फौज ने अपनी हार की पुष्टि की और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की आजादी का ऐलान किया गया। यह एक भारी और दर्दनाक जंग थी जिसमें हजारों लोग मारे गए, लेकिन इसका परिणाम यह था कि बांग्लादेश को अपनी आजादी मिल गई। बांग्लादेश के लोगों की जंग सिर्फ उनके लिए नहीं थी, बल्कि यह एक मिसाल थी उन लोगों के लिए जो अपनी आजादी और अपनी खुशहाली के लिए जंग लड़ते हैं। यह जंग ना सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच थी, बल्कि दुनिया की सियासत में भी एक नई लहर डाल गई। बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जाना गया, और इस जंग के बाद पाकिस्तान को भी अपने फैसलों और रणनीतियों पर नए तरीके से सोचने की जरूरत पड़ी। इस जंग में जो जंगियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, उन्हें कभी नहीं भूलना चाहिए। बांग्लादेश की जंग एक मिसाल थी उन लोगों की जो अपने हक में खड़े होते हैं, चाहे वह किसी भी मुश्किल में क्यों ना हो। तो दोस्तों, यह थी 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की कहानी। एक जंग जो ना सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए, बल्कि पूरे साउथ एशिया के लिए एक मिशन थी। बांग्लादेश को अपनी आजादी मिली और पाकिस्तान को अपने हिस्से के लोगों से मिलने की जरूरत समझनी पड़ी। यह जंग हमें यह सिखाती है कि अगर लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं तो दुनिया में कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। इस जंग को याद रखें और बांग्लादेश के जंगियों को सलाम करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।